अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पैर बेहद आकर्षक हों, हाथ असाधारण रूप से मुलायम हो, दांत मोती जैसे चमकते और एकदम सीध में सजे हों, कान छोटे और नाजुक हों और बाल घने व चमकदार हों, तो सावधान हो जाइए। जैक का मानना था कि ऐसा इंसान साधारण पृथ्वीवासी नहीं हो सकता। उसकी थ्योरी के मुताबिक इतनी परफेक्ट बनावट सिर्फ किसी दूसरे ग्रह के प्राणी की हो सकती है। इसी अजीब सिद्धांत के आधार पर जैक को शक हुआ कि उसकी बॉस इंसान नहीं बल्कि किसी और दुनिया की है। उसने अपने भाई डॉनी के साथ मिलकर एक सनसनीखेज योजना बनाई। दोनों ने मिलकर अपनी ही बॉस का अपहरण कर लिया और उसकी महंगी गाड़ी भी साथ ले गए। उसे बेहोश करने के बाद जैक ने सबसे पहले उसके बाल मुंडवा दिए। उसका दावा था कि उसके बाल किसी एंटीना की तरह काम करते हैं जिनसे वह अपने ग्रह से संपर्क करती होगी। फिर वे उसे अपने घर के तहखाने में ले गए और उसके शरीर पर एक खास तरह की क्रीम लगा दी ताकि उसका मानसिक संपर्क टूट जाए। एहतियात के तौर पर उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दी, मानो कोई गुप्त सिग्नल रूम बना रहे हों। सारा इंतजाम करने के बाद दोनों भाई सूट पहनकर तैयार हो गए, जैसे वे पृथ्वी की तरफ से किसी अंतरिक्ष वार्ता में हिस्सा लेने वाले हों। थोड़ी देर में बेहोशी का असर कम हुआ और बॉस की आंखें खुली। जैक ने गंभीर आवाज में कहा, मानव प्रतिरोध मुख्यालय में आपका स्वागत है। वह घबराई हुई बोली, ये क्या हो रहा है? मेरे बाल कहाँ गए? जैक ने जवाब दिया, तुम्हारे जहाज से संपर्क रोकने के लिए उन्हें हटाना जरूरी था। वह हैरान रह गई। कौन सा जहाज? तुम्हारा मातृयान। जैक बोला, मुझे पता है तुम प्लेट्स नाम के ग्रह से आई हो। महिला ने मन ही मन सोचा, मैं किसी पागल के हाथों फंस गई हूँ। लेकिन वह एक बड़ी जीवन विज्ञान कंपनी की सीईओ थी। उसने खुद को संभाला और शांत स्वर में अपनी असली पहचान बताई। मेरा नाम मिशेल फुलर है। मेरी कंपनी इस क्षेत्र की प्रमुख करदाताओं में से एक है। मेरा अचानक गायब होना छोटी बात नहीं होगी। बहुत जल्द बड़ी तलाश शुरू हो जाएगी। तुम दोनों बच नहीं पाओगे। जैक हंस पड़ा। डराने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो चंद्रग्रहण की रात हमें अपने अंतरिक्ष यान तक ले चलो। मिशेल बार बार समझाने की कोशिश करती रही कि वह कोई एलियन नहीं है, लेकिन जैक सुनने को तैयार नहीं था। उसने उसे आखिरी मौका दिया। अपने सम्राट को समझाओ कि पृथ्वी से दूर रहें। तहखाने में सन्नाटा छा गया। उधर बाहर दोनों भाई खुशी से उछल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मानवता को बचाने का मिशन पूरा कर लिया है। लेकिन तभी कैमरे में उन्होंने देखा मिशेल एक कोने में बैठी है। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे हैं, मानो वह चुपचाप रो रही हो। डॉनी का चेहरा उतर गया। जैक ने समझाया, वह सिर्फ नाटक कर रही है। उसका असली मकसद पृथ्वी को खत्म करना है। असल में दोनों भाई साधारण मधुमक्खी पालक थे। हाल के वर्षों में मधुमक्खियों के रहस्यमय ढंग से गायब होने ने उनकी रोजी रोटी छीन ली थी। जैक को विश्वास हो गया था कि यह सब उस जैव तकनीकी कंपनी की साजिश है जिसे मिशेल चलाती है। उसे लगा कि वह सिर्फ अपनी नहीं, पूरी मानवता की लड़ाई लड़ रहा है। अब उन्हें बस 4 दिन और इंतजार करना था और उन्हें यकीन था